अगर आपका अभ्यास दृढ़ नहीं है तो माला की अत्यंत आवश्यकता है। शुरू से सिद्ध बनने की कोशिश ना करें। देखो, एक तार जब मंत्र चल रहा होता है, अभ्यास जैसा प्रारंभ से किया जाता है वैसा होता है। जैसे किसी ने प्रारंभ से माला का अभ्यास किया और माला में ही तन्मयता ले, तो वृद्धावस्था में भी माला से ही उसको सुख की अनुभूति, यद्यपि वो है स्थिति पे, पर वो माला के बिना नहीं चल सकता। और जैसे प्रारंभ में ही दोनों प्रकार की शिक्षा दी गई गुरुजनों के द्वारा कि कुछ समय माला से अभ्यास करो, कुछ समय बिना माला से अभ्यास करो। कल ऐसा हो जाए कि तुम्हारा हाथ किसी तरह से टूट जाए, कोई पीड़ा से युक्त हो जाए, तो फिर तुम भजन में रुचि नहीं कर पाओगे, क्योंकि माला में तुमने पूरी रति कर ली, तो फिर बात नहीं बनी। दोनों तरह अभ्यास करो, क्योंकि नाशवान शरीर कभी भी धोखा दे सकता है। भोरी सखी जी ने कहा है, नाम श्वास दो बिलग चलत हैं, इनको भेद न मुंह को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। ये बात आई। अब श्वास और नाम का भेद मिट गया, दो नहीं रह गए। सच्ची मानिए, जैसे चीनी और जल और दोनों मिल गए तो शरबत, ऐसे श्वास और नाम दोनों मिल गए। अब आप अलग नहीं कर सकते। जैसे चीनी एक अलग पदार्थ दिखाई दे रहा, जल अलग पदार्थ, दोनों को मिला दिया शरबत। अब स्वाद कितना बढ़िया बन गया उस जल का। चीनी वहां कहीं दिखाई नहीं दे रही, पर चीनी का प्रत्येक बूंद पर स्वाद छुपा हुआ है। ऐसे ही श्वास और नाम मिल गए, नाम श्वास को भेद मिटाए, नाम और श्वास अभेद हो गया। अब दौड़ लगावे तो भी उसको जपना थोड़ी है। जैसे श्वास वैसे ही नाम, श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। अब आगे भजन कैसा हुआ? बोले रोम रोम और रग रग बोले, तब कछ स्वाद नाम को पावे। अब आया नाम का स्वाद, रोम रोम से अनुभव हो रहा कि राधा राधा राधा, रोम रोम से भगवान नाम। ये स्थिति है। उस स्थिति में ये सब बाहरी लीलाएं बंद हो जाती हैं। वो अंतर में ही महारस में डूबे। बाहर कौन चेतना करे कि 10 माला हुए कि 11 हुए, ये नहीं चल पाता। पर यहां तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है माला से। इसे व्यर्थ न समझा जाए। और जो प्रारंभ में इस सिद्ध बनने की चेष्टा करते हो, बकवास करते रहते, देख लो आप उन दिनचर्या को देख लो। अगर आपके हाथ में माला है, बात भी करना हुआ तो आपको लगेगा कि माला है, और आप देखिए बात करना बंद होगा कि मन का चलने लगेगा। और अगर 10 ही नाम ले लिए तो अपने स्टॉक में तो जमा हो रहा है ना नाम। अगर माला नहीं तो हम देखते हैं कि टहलना फिरना, उठना बैठना, घूमना, बातचीत करना, एक बार भी नाम नहीं। कई बार उनके अंतःकरण में झांक के देखा, बिल्कुल नाम से खाली। ये सिद्धों की स्थिति क्या आचरण आप नहीं उतारो, आप अपनी स्थिति से चलो। अगर प्रगट में माला आपको नहीं दिखाई दे रहा तो आप ये समझिए कि गायत्री अनुष्ठान में झोपड़ी के अंदर ऐसे हाथ से झोपड़ी का वो बांध पकड़ करके और कई कई घंटे खड़े होकर के गायत्री का अनुष्ठान गुरुदेव की कृपा से हुआ। नैष्ठिक ब्रह्मचारी, ये जो अभ्यास आया या आज का थोड़ी है। अब हम ये अनुकरण करें कि ये माला नहीं लेते, मान लो हम अनुकरण करें कि हमारे गुरुजी माला नहीं लेते। आप देखिए कभी माला क्या, उनका एक एक वृत्ति, एक एक श्वास प्रियालाल हो चुके हैं। अब उनको हम बाहरी लक्षणों से देखेंगे, माला तो नहीं चला रहे, माला की वहां कहां। अब उनके हृदय की माला दूसरी हो गई, जागृत शयन रहते, यही छाए रहते। ऊपर मणिकंचन ज्यों पांचे, हृदय की ही हार बने हुए हैं, माला बने हुए प्रियालाल। अब उनको और माला की कहां सुधी रहेगी, तो बस उन्हीं को दुलार में, उन्हीं को ये। पर यहां तक पहुंचने के लिए आपको आवश्यक है प्रमाद कृपया मत कीजिए। यदि आपके निरंतर भजन ऐसे करने की वृत्ति नहीं है तो सेवा के समय पद गुनगुनाइए, शेष समय में आपके हाथ में माला होना चाहिए।
मंत्र में मन लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, इसमें भी मन नहीं लग रहा तो राधा नाम अयु कार्यम हेनुदिन मिलितम साधना की स्कोट, आचार्य का उपदेश है। देखो आचार्य और गुरु की बात से ही सिद्धि मिलती है। आचार्य चरण कह रहे हैं राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। आचार्य चरण कह रहे हैं कि राधा नाम ही जपने को मिल जाए तो करोड़ों साधनाओं के फल को त्याज्य कराने वाला फल आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा, प्रेम। राधा नाम सुधारसम, कितना सरस सहज और सामर्थ्यवान नाम है ये राधा नाम। स्वयं भगवान जपते हैं इसे, स्वयं प्रभु जपते हैं।